जहां आपकी मेरी वीडियो पर एक दो व्यूज मुश्किल से आते हैं, वहीं पर काफी सारे लोगों की वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज कैसे आते हैं। एक अच्छी वीडियो होने से तो व्यूज आते ही है, लेकिन वीडियो चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक आपकी थंबनेल अच्छी नहीं होती तब तक आपके व्यूज नहीं आते। मुझे इस वक्त 102 पर बुखार है, उसके बावजूद भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं एक आउट क्लास थंबनेल कैसे बनती है। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लें ताकि आपको एक अच्छा और बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके। हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं कलर गियर लाइट एप्लीकेशन के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से दो ऑपोजिट कलर्स हैं जो आप अपनी थंबनेल के बैकग्राउंड और अपने फॉन्ट्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस वक्त ब्लू और येलो कलर को अपनी थंबनेल और फॉन्ट्स के लिए सिलेक्ट कर लिया है। तो अब सेव पैलेट्स करते हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे कैनवा एप्लीकेशन के अंदर। कैनवा एप्लीकेशन के अंदर हम प्लस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। यूट्यूब का थंबनेल कैनवस सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से कैनवस शो हो जाएगा। अब इस तरह से हम कैनवस के ऊपर टैप करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम कलर पे टैप करेंगे। कलर पर टैप करने के बाद ये प्लस कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे ताकि हम इसके अंदर अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकें। फिर इसके बाद हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड से आपकी थंबनेल के अंदर एक बहुत अच्छा लुक आता है। अब यहाँ पर आपके पास 5 किस्म के ग्रेडियंट के जो हैं वो लुक्स हैं। हम इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा पर्सनल ये 4 नंबर वाला है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे, 2 अलग अलग कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आपका एक ग्रेडियंट कलर बन सके। अब हम यहाँ से दोबारा उस एप्लीकेशन में जाएंगे जिसमें हमने 2 कलर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने इसका कोड जो है वो कॉपी कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का कोड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से कलर का कोड सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा जाएंगे अपनी कैनवा एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर हम अपना वो वाला कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पे वो ब्लू कलर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वो ब्लू कलर आ चुका है। ग्रेडियंट का एक कलर सिलेक्ट करने के बाद अब हम दूसरे कलर को सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए भी हम सेम चीज इस्तेमाल करेंगे, सेम कलर कोड को हम पेस्ट कर देंगे तो ये सारा कलर एक ही हो जाएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। कलर को एक करने के बाद अब हम इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा ब्लूइश ब्लैक ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड बन चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा प्लस को क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम जो है टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से हेडिंग वाला ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है और अब इसके अंदर मैं अपना वो मैटर लिखने वाला हूँ जो कि मुझे थंबनेल में लिखना है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर लिखूंगा सब्सक्राइबर्स। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा नहीं है। हम दोबारा जाएंगे उसी दोबारा एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे हमने अपना दूसरा कलर भी सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ से अब हम कॉपी करते हैं इस येलो कलर के कोड को ताकि हम अपने फ़ॉन्ट्स के कलर को भी बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकें। दोबारा चलते हैं कैनवा एप्लीकेशन के अंदर और जाके इस फॉन्ट को दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कलर को क्लिक करके इसके कलर के अंदर जाकर सेम वही कोड पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड पेस्ट करने के बाद हमारा कलर बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स का इनहेंस हो चुका है और हमारे फॉन्ट्स पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें इसके फॉन्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं क्लिक करता हूँ फॉन्ट्स के ऊपर ताकि मैं इसके फॉन्ट्स चेंज कर सकूँ। फॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से बहुत किस्म के फॉन्ट्स आ चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ बोल्ड फॉन्ट्स को ही यूज़ करना है। तो जैसे मैं बोल्ड लिखता हूँ तो यहाँ पे बहुत किस्म के बोल्ड्स आ चुके हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी बोल्ड फॉन्ट जो कि प्रोफेशनल और अच्छा हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी एक फॉन्ट सिलेक्टेड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैं अपनी हर थंबनेल में यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ से अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि फ़ॉन्ट्स अब बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो मैं करूँगा तो आप देखेंगे ये और भी ज़्यादा आउट क्लास लगेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन जो है वो असाइन करता हूँ कि मुझे इनको रखना कौन सी जगह पर है और इसका साइज़ क्या होना चाहिए। ये चीज़ मेरे जहन में है कि मुझे मज़ीद अपना मैटर क्या लिखना है। तो यहाँ पर हम इसके इफ़ेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर शेडो को ऐड कर देते हैं, लेकिन प्री डिफाइन के अंदर ये येलो ही होगा तो या फिर इसका जो फॉन्ट का कलर होगा वही होगा, लेकिन हम इसको ब्लैक या वाइट करके चेक करते हैं। जो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम इसको वही शेडो देंगे ताकि थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये बहुत आउट क्लास हो चुका है।
अब इस फ़ॉन्ट को अगेन कॉपी करने के बाद अब इसके अंदर मैं दूसरा मैटर लिखूंगा जो मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं लिख दूंगा ऊपर बूस्ट योर सब्सक्राइबर। अब सब्सक्राइबर नीचे आ चुका है तो ऊपर मैं लिखूंगा सिर्फ बूस्ट योर। आगे जाके मज़ीद भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स को कॉपी पेस्ट करने के बाद उनके अंदर अपना मैटर चेंज करके अपना टोटल थंबनेल का मैटर बना चुका हूँ, लेकिन ये ऑसम नहीं लग रहा। तो आप चाहें तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसके अंदर एक और चीज़ है जिसको ऐड करूँगा तो मेरी थंबनेल को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन उस चीज़ को इसमें ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी एक पिक्चर यानी कि अपनी एक ब्रांडिंग को ऐड करूँगा जो कि मेरी खुद की पिक्चर होती है। मैं अपनी हर थंबनेल के अंदर मैं अपनी कोई ना कोई पिक्चर को ऐड करता ही हूँ, अपने कटआउट को यूज़ करता हूँ। आप उसमें अपना लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कटआउट्स मौजूद हैं तो मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने कटआउट को सिलेक्ट करने के बाद उसके साइज़ को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर जाकर इसके मैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशंस वगैरह हर चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि ये पिक्चर थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे और इस थंबनेल के साथ रिजेंबल कर सके। अब ये सब करने के बाद हम यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें कुछ इफेक्ट्स दे देंगे। इफेक्ट्स के अंदर आकर मैं यहाँ पर शेडो को क्लिक करूँगा और शेडो के अंदर मैं ग्लो को क्लिक करूँगा और ग्लो को मैं वाइट कलर का ग्लो दूंगा क्योंकि मुझे वाइट ग्लो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपनी पसंद या अपनी थंबनेल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्लो की भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ब्लर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद वो एक एलिमेंट्स को ऐड करने की बारी है जिससे आपकी थंबनेल को 4 चांद लग सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ रेक्टेंगुलर। यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दे दूंगा एज अ टेक्स्ट एलिमेंट। अब इसकी पोजीशन वगैरह एडजस्टमेंट करने के साथ साथ आप इसके साथ इसका कलर भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कलर लिखा हुआ है तो मैं इसके कलर को सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि येलो में बहुत आउट क्लास लग रहा है लेकिन इसके अंदर हमारा टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, फिर अपने टेक्स्ट के कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कलर चेंज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ी सी अभी भी कुछ कमी लग रही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब जाके यूट्यूब और यहाँ से यूट्यूब के भी एलिमेंट्स को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब YouTube के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको हम कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट्स के अंदर शेडो पे क्लिक करते हैं, शेडो में ग्लो करते हैं जैसे कि पहले हम कर चुके हैं और इसको फिर दोबारा से ग्लो देंगे जैसे हमने अपने पिक्चर को दिया था ताकि इसमें भी थोड़ा एक अच्छा लुक आ जाए। अब इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके अब इसको किसी और जगह अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद इस एलिमेंट को भी हम चाहें तो इफेक्ट में जाके एक नया सा कोई इफेक्ट दे सकते हैं और उस इफेक्ट को भी हम दोबारा से शेडो या फिर ग्लो दे के इसको अपने हिसाब से आप कुछ भी थोड़ा सा इफेक्ट दे के आप इसको यूनिक बना सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे कि मैं इसको ग्लो वाला इफेक्ट दे के इसको अपने हिसाब से यूनिक कर रहा हूँ। तो हमारी ये थंबनेल रेडी है। एक अच्छी थंबनेल बनाने के लिए कौन से 5 एल्गोरिदम है और कौन से मिस्टेक्स आप करते हैं जिनकी वजह से आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक नहीं आते, ये सब सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।